श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रविवार की प्रदोष जो होती है वह धन संपदा वैभव में वृद्धि करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे रविवार की प्रदोष पूरा ना कर सके। तो 15 सितंबर दिन रविवार को प्रदोष का महायोग बन रहा है। शाम को प्रदोष काल में किए जाने वाले उपाय की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। रविवार की प्रदोष के दिन जो भी आप उपाय करेंगे उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इस वीडियो में हम 4 से 5 ऐसे महा उपायों की बात करेंगे जिन्हें केवल आप एक बार ही करने पर ही आपको इसके लाभ की प्राप्ति होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना है केवल एक शमी पत्र से। प्रदोष के समय पे प्रदोष काल में एक शमी पत्र बाबा को यदि चढ़ा दिया जाता है भोलेनाथ की शिवलिंग पर, तो उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ एक बार में ही पूर्ण कर देते हैं। तो यह उपाय आपको कैसे करना है, केवल एक शमी का पत्ता लेना है। एक शमी पत्र लेकर शिवालय जाइए और उस शमी पत्र को माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। एक प्रदोष पर आप करेंगे, भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो कामना आप करेंगे, व्यापार की हो, धन संबंधित कोई परेशानी चल रही हो, नौकरी को लेकर चल रही हो, कुल मिलाकर जो आपकी मनोकामना हो, आप उसकी पूर्ति के लिए केवल एक शमी पत्र बाबा को अर्पित कर दो। शमी पत्र प्रदोष के दिन चढ़ाने का बड़ा विधान है। एक शमी पत्र इस प्रदोष पर चढ़ाइए आप। लगातार आपको 2 से 3 प्रदोष करके देखना है, पर एक प्रदोष में ही आपको इसका लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए है जो उपाय करके थक गए हैं या आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं हो रही है। व्यापार बदल कर देख लिया, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, घर की किसी प्रकार से तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय आपको करना है। चाहे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए गए उपाय सार्थक होते हैं। तो आपको एक कनेर का पुष्प लेना है, एक बेलपत्री लेनी है और एक शमी पत्र लेना है और एक लोटा जल भी लेना है। चारों सामग्रियों को भोलेनाथ की शिवलिंग पर जाकर सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। जल आप जैसे समर्पित रोज करते हैं वैसे ही कर दीजिए। चाहे तो आप गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता रानी का हस्त कमल, अंत में भोलेनाथ की शिवलिंग ऐसे अर्पित कर दीजिए। नहीं तो पूरा के पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे ही अर्पित कर दीजिए। उसके बाद तीनों सामग्रियों को एक साथ अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको केवल एक बार ही करना है, इसका लाभ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तीसरा उपाय, यह हर कार्य में प्रगति उन्नति दिलाने वाला है। यदि आपका पैसा डूब गया है, कोई रुपए देने में आनाकानी कर रहा है या रुपए पैसे लेकर भाग गया है, तो डूबा पैसा भी वापस आएगा और धन में बढ़ोतरी होगी। तो आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इस उपाय के अंतर्गत आपको 3 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। सबसे पहले एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कीजिए। तब आप अर्पित करेंगे तो डंडी का जो भाग है, हमेशा जब हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो डंडी जो है जलाधारी की ओर होती है, जिस तरफ जल बह के नीचे जाता है। पर इस उपाय में आपको डंडी का भाग भोलेनाथ की शिवलिंग की तरफ करना है। एक बेलपत्री शिवलिंग की तरफ मुख करके चढ़ा दीजिए। उसके बाद दूसरी बेलपत्री ऊपर जो मटकी बंधी होती है, जलाधारी बंधी होती है, जिसमें शिवजी की 5 पुत्रियाँ जया, विषहर, सांबरीवरी, द्रौपदी और देव 5 का स्थान है, उस मटकी के अंदर दूसरी बेलपत्री अर्पित कर देनी है। उसके बाद आप दोनों जगह पर जल भी चढ़ा दीजिए और तीसरी जो बेलपत्री है वह आपको जलाधारी में जहाँ से जल नीचे जा कर के गिरता है वहाँ स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है। स्पर्श कराकर उस बेलपत्री को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई कंकर हो, वहाँ पे कंकर के ऊपर या आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग नुमा आकृति बना लीजिए, उसके ऊपर इस बेलपत्री को अर्पित कर दीजिए। बेलपत्री की डंडी वृक्ष की ओर होनी चाहिए और बेलपत्री अर्पित कर दीजिए। जल लेकर आए हैं तो थोड़ा सा बचा हुआ जल उस बेलपत्री के ऊपर भी अर्पित कर दीजिए। यदि आप जल लेकर नहीं आए हैं तो केवल बेलपत्री अर्पित कर दीजिए। यह उपाय केवल एक प्रदोष पर करना है। रवि प्रदोष का यह महा उपाय है। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए करेंगे वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी ही होगी। अगला उपाय, यदि कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं या आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है, रिज़ल्ट आने ही वाला है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या कोई घर का सदस्य भी कर सकता है। जैसे बच्चे दूर रहते हैं
तो बच्चे की उन्नति तरक्की के लिए उनके माँ या पिताजी भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा दूध लेना है, 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है और 2 दीपक लेना है। चाहे तो आप आटे के बना लें, चाहे तो आप मिट्टी के ले लें, इच्छा आपकी है। 2 दीपक बनाकर एक में घी भरना है, एक में तेल भरना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए। बेलपत्री के वृक्ष की ओर आपका मुख होना चाहिए और आपको 2 दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। अपने सीधे हाथ की ओर घी का दीपक लगा लीजिए, राइट हैंड की ओर घी का दीपक लगाना है और उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड की ओर आपको तेल का दीपक लगा लेना है। आपका मुख बेलपत्री के वृक्ष की ओर होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, उसके बाद जो दूध आप लेकर गए हैं पूरा दूध अर्पित कर दीजिए। दूध चढ़ाने के बाद जितना जल आपके लोटे में है वह अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। दीपक जलाकर प्रार्थना करके आ जाइए। यह उपाय जो भी करता है उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं या घर का कोई सदस्य कर रहा है तब भी बच्चे को एग्ज़ाम में सफलता अवश्य मिलेगी। यह रवि प्रदोष का महा उपाय है। आप किसी भी प्रदोष पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। विशेषकर एग्ज़ाम के लिए ही यह उपाय गुरुजी ने बताया है। अगला उपाय है, यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, अटके कार्य को पूर्ण करने के लिए, कार्य में उन्नति देखने के लिए और कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह उपाय है। इस उपाय को गुरुजी ने नवनिधि से महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, आपने लाख कोशिश कर ली, तो आप एक बार यह उपाय ज़रूर कीजिएगा प्रदोष के दिन। 5 वृक्षों की आपको पत्ती लेनी है। किसी भी 5 वृक्ष की आप पत्ती ले सकते हैं। 5 वृक्ष की पत्ती और एक फूल लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर सारी सामग्री जितने भी पत्ते हैं आपके पास, 5 कोई भी पत्ते ले सकते हैं, बेलपत्र, समी पत्र, आंकड़े की पत्ती या कोई भी पौधा आपके घर में लगा है, फूल का पेड़ आपके घर में लगा है तो उसकी पत्तियां आप ले लीजिए। पर अलग अलग 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेनी है। तुलसी पत्र आपको नहीं लेना है। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां ले लीजिए, एक सफ़ेद फूल ले लीजिए। तो उन्हें ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग में सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। स्पर्श कराने के बाद निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। पर उपाय के अंतर्गत आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम ज़रूर स्मरण करना है। जिस कार्य से करेंगे वह अटका हुआ कार्य अवश्य ही पूरा होगा। सारे ही उपाय उपयोगी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।